श्रीनारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमम् अद्भुतम् कलिकुलवनहन्ता सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ॐ सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्रीनारायणाय नमः। कल्कि भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले आपने सुना कि भगवान श्री कल्कि पद्मा जी को साथ लेकर के अपने गांव वापस लौट आए हैं। संभल ग्राम में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। और आइए अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कल्कि पद्मा जी को संग लेकर के जब संभल ग्राम पहुंचे हैं, माता पिता बड़े हर्षित हुए हैं। भाइयों ने खूब प्रसन्नता पूर्वक चारों ओर अब प्रसन्नता की लहर दौड़ाई है, भाग भाग कर लोगों को सूचना दी है। उधर राजा विशाखयूप को सूचना दी गई है, गर्ग भर्ग विशाल आदि को सूचना दी गई है। ये सब समाचार पाकर के सब दौड़ करके वहां पहुंच गए हैं। और संभल ग्राम जो है वो ऐसा सुंदर सज गया है जैसे इंद्रपुरी हो। संभल ग्राम नगरी पताका ध्वजशालिनी अवरोध सुजघना प्रासाद विपुल स्तन मयूर चूचका हंस संगहार मनोहरा पटवासे आद्योत घूम वसना कोकिल स्वना साहस गोपुर मुखी वाम नेत्रा यथांगना कल्किं पतिं गुणवतीं प्राप्य रेजेतमीश्वरम्। अंतपुर सुजगना प्रसाद पीनस्तनी मयूर चूचका हंसमाला मुक्तावली सुगंध धूम वसना ध्वजा पताका शालिनी संभल नगरी बड़ी रूप रमणी भगवान श्री कल्कि जी को पाकर के अत्यंत अपूर्व शोभा युक्त हो गई है। और भगवान श्री कल्कि जी पद्मा जी के संग एक सिंहासन पर विराजमान कराए गए हैं। विवाहोपरांत पुत्र पुत्रवधू को देख करके माता पिता दोनों अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। ग्राम वधूटियां आ रही हैं, ब्राह्मणियों को बुलाया गया है, अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया है। पंडित विष्णुयश शर्मा ने ब्राह्मणों को यथोचित आदर सत्कार करके उन्हें दान दिए हैं। ब्राह्मणियों को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों का दान किया गया है। और ऐसा देख मिलता है 100 गौएं दान की गई हैं भगवान श्री कल्कि और पद्मा जी के विवाह के पश्चात। इस प्रकार आनंद होकर के, आनंदित मंगल होकर के चारों ओर नृत्य गान बाजे बजने लगे हैं। तत्पश्चात माता सुमति ने कहा, पुत्र पुत्रवधू, देवकुल की परंपरा को निभाते हुए अपने कुल देवता को पूजने के लिए चलिए। ग्राम देव की उपासना की है, कुल देव की उपासना की है, इष्ट देव की उपासना की है। महादेव की उपासना करने के लिए तुरंत ही भगवान शिव के मंदिर शिवालय में गए हैं। जो ही भगवान शिव की उपासना आरंभ हुई है, माता पार्वती जी की उपासना आरंभ हुई है, त्यों ही आकाश मार्ग में सभी देवी देवता प्रकट हो गए हैं और वो आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। चारों ओर जय जयकार होने लगा है। श्री कल्कि नारायण की जय, श्री कल्कि नारायण की जय। चारों ओर मंत्रोच्चारण करने वाले ब्राह्मण वेद पाठी वेद के ऋचाओं का उच्चारण कर रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। पुत्र और पुत्रवधू को देव पूजा के पश्चात, कुलदेव की पूजा के पश्चात महल में वापस लाया गया है। उनके हाथों के चिन्ह लगवाए गए हैं ताकि ये जो कुल परंपरा है, ब्राह्मणों की परंपरा है, वो जीवित रह सके। उन हाथों से लगाए हुए मेहंदी और घृत के चिन्हों को सुरक्षित रखने के लिए वहां चारों ओर गौ के गोबर से चारों ओर रेखाएं
खिंचित की गई हैं, रचित की गई हैं, ताकि वो उन्हें चारों ओर से घेर करके सुरक्षित रख सकें। इस प्रकार ब्राह्मण कुल के सभी नियमों का पालन करते हुए माता पिता दोनों अपने पुत्र और पुत्रवधू को देख करके मन में अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। गांव में मंगल के लिए मिठाइयां बांटी गई हैं और रात्रि के लिए जागरण की व्यवस्था करके भगवान का गुणगान आरंभ किया गया है। रात्रि जागरण हुआ है और रात्रि जागरण के पश्चात अगले दिन प्रातः ही भगवान श्री कल्की और पद्मा जी अपने भाइयों के संग माता पिता के चरण कमलों में नमस्कार करके बैठ गए हैं और कल्की पद्मा जी पिताजी से विचार विमर्श करने लगे हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।